हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 39 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, जिसके अंदर हमने देखा कि हम जब भी फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा पैरामीटर लेते हैं जिससे पहले हमने यहाँ पर स्टार लगाया होता है। अब स्टार का बेनिफिट क्या होता है, इस वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज सेंड कर सकते हैं एज ए आर्गुमेंट। देखिए, जैसे हम इसके अंदर अगर दो वैल्यू सेंड करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल को यहाँ पर स्टोर कर सकता है, क्योंकि जो ये वेरिएबल है ये यहाँ पर एज ए टपल काम करता है। हम इसके अंदर 3 वैल्यूज भेजना चाहे तो उनको भी स्टोर कर सकता है, या बहुत सारी वैल्यूज हो उसको भी स्टोर कर सकता है, क्योंकि ये है बेसिकली टपल। मगर अगर हम यहाँ पर कोई कीवर्ड वेरिएबल्स की वैल्यू को सेंड करना चाहें, जैसे हमने यहाँ पर एक नेम लिया और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी, अब इस तरह के जो पैरामीटर हैं ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये दे देंगे एक एरर, क्योंकि ये इसके लिए बना ही नहीं है। ये सिर्फ बना पोजिशनल आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। जो ये दोनों एग्जांपल्स हैं ये पोजिशनल आर्गुमेंट के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह के जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं इसके लिए हमारे पास यहाँ पर दूसरा मेथड आता है। देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं 2 स्टार और इसके साथ आता है हमारे पैरामीटर का नाम। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है KW आर्ग्स, मतलब कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, मगर यहाँ पर आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। अब इसी के अंदर आता है आपका कोड, और जो ये हमारा ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स होता है ये यहाँ पर एज ए डिक्शनरी काम करता है। डिक्शनरी मतलब जिसमें एक की होती है और एक वैल्यू, मतलब कि जब हम इस तरह से वैल्यू को सेंड करेंगे तो यहाँ पर जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में वैल्यू आ रही होगी ये एज ए की काम करेगी इसके अंदर, और ये इसकी वैल्यू काम करेगी, जैसे कि डिक्शनरी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे रिलेटेड आपको एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट को ये एक्सेप्ट करता है। आप जितने मर्जी इसमें कीवर्ड आर्गुमेंट सेंड कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एक वैल्यू सेंड करना चाहें तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज आप इसके अंदर सेंड करना चाहते हैं तो उसको भी ये एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये बना ही बेसिकली इस तरह की कीवर्ड वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसका नाम भी यही है, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ आकर सबसे पहले एक फाइल बनाई है कीवर्ड लेंथ आर्गुमेंट। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाने वाला हूं जो हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम से एक फंक्शन बना रहा हूं। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि यूजर अपना नेम भी सेंड कर सके, एज भी और सिटी भी। तो सारी वैल्यूज एक साथ ही एक्सेप्ट करनी है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर 2 बार स्टार लेने हैं अपने पैरामीटर से पहले, और इसके बाद अपना पैरामीटर का कोई भी नेम ले सकता हूं। तो अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए KWARG लिख रहा हूं। इसका मतलब है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर आके होगा क्या, जो भी यूजर ने वैल्यू भेजी है एज ए आर्गुमेंट उसको हम यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने प्रिंट लिखा और यहाँ पर लिखा KW आर्ग्स। अब इस फंक्शन को मैं कॉल भी कर लेता हूं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 कीज होंगी, नेम, एज और सिटी। ये देखिए, यहां पर मैंने नेम लिखा, अपना नेम लिख दिया संचित, एज और सिटी दे दिया। अब ये तीनों वैल्यूज हमारा ये वेरिएबल एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैं ऐसे स्टार नहीं लूंगा तो तीनों के लिए अलग अलग पैरामीटर भी लेने पड़ेंगे, नेम, एज और सिटी करके। तो यही इसका बेनिफिट है। अब देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं कोड को, और यहां पर देखिए, यहां पर ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे यहां पर ऑटोमेटिकली करली ब्रेसेस भी आ गई हैं, जबकि मैंने कोई करली ब्रेसेस नहीं लगाई है। मगर यहां क्यों आ गई है? क्योंकि जो हमारे ये पैरामीटर है ये है बेसिकली एज ए डिक्शनरी वर्क कर रहा है, क्योंकि इससे पहले 2 स्टार लगे हुए हैं। तो यही इसमें फर्क होता है। अब देखिए, अगर मेरे को इसकी एक एक वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा? तो जैसे कि डिक्शनरी में हम करते हैं, यहां पर हम लेंगे स्क्वायर ब्रेसेस और इसके अंदर मैं एक की का नेम ले लेता हूं। जैसे मैं स्टूडेंट का नेम देखना चाहता हूं, तो देखिए सिर्फ नेम प्रिंट करेगा ये। आप देख रहे हैं यहां पर सिर्फ नेम प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसके साथ एज भी प्रिंट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं ले लूंगा एज। तो देखिए, दोनों वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो रही है, नेम भी और एज भी। अगर मैं सारी वैल्यूज को एक साथ ही प्रिंट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं लूप भी चला सकता हूं। यहां पर तो मैं ये दोनों प्रिंट नहीं लिखूंगा, यहां पर अपना फॉर स्टेटमेंट चलाता हूं। उसके लिए मैं लिखता हूं फॉर, और फॉर के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम की और वैल्यू दोनों प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही प्रिंट करके दिखाता हूं। तो की के लिए मैं वेरिएबल लेता हूं की, और उसकी वैल्यू के लिए मैं यहां पर वैल्यू नाम से ही वेरिएबल ले रहा हूं। आप नेम कुछ और भी रख सकते हैं। ये हो गया हमारा डिक्शनरी का नेम KWARGS, और इसमें साथ में मेरे को मेथड यूज करना है आइटम्स। ये सब कुछ हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे वर्क करता है। अब इसके बाद मैंने कॉलन लगाया। अब इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूं दोनों चीजें, की भी और उसकी वैल्यू भी। तो यहाँ पर की के लिए मैंने वेरिएबल लिया था की,
कॉन्केटिनेशन साइन का यूज किया और यहां पर लगाया कॉलन का साइन, उसके बाद यहां पर ले ली वैल्यू। ये देखिए, तो दोनों चीजें मेरी यहां पर प्रिंट हो जाएंगी। तो यहां पर पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं नेम, एज और सिटी अलग अलग लाइन में आ रहे हैं और उनकी वैल्यूज भी इनके साथ ही आ रही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये सारी वैल्यूज एक साथ इस वेरिएबल ने स्टोर कर ली, क्योंकि हमने इससे पहले लगाए हैं 2 स्टार और ये दोनों स्टार का मतलब है कि ये इस तरह से कीवर्ड जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं उनको भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूं जिसके अंदर हमने जो पिछली वीडियो में टॉपिक किया था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, उसको इसी टॉपिक के साथ यूज करने वाला हूं, कीवर्ड लेंथ आर्गुमेंट के साथ। तो उसके लिए मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं और यहां पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं, इसको हाइड करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं डिस्प्ले नाम से और इसके अंदर सिंगल स्टार के साथ भी एक वेरिएबल ले लेता हूं। जैसे इसका नाम रख देता हूं आर्स, ताकि आपके लिए समझना आसान रहे, ये आर्गुमेंट्स है। और फिर 2 स्टार ले लेता हूं जो होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए। ये देखिए, आप नेम कुछ और भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये फंक्शन बना रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा, मेरे पास इसके वेरिएबल के अंदर आएंगे पोजिशनल आर्गुमेंट और इसके अंदर आएंगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो दोनों को अलग अलग डिस्प्ले करना मुझे। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक मैसेज शो करता हूं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ये देखिए, और इससे नीचे आकर मैं यहां पर एक लूप चलाकर ये जितने भी पोजिशनल आर्गुमेंट इसके अंदर आए हैं उन सबको शो करने वाला हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने लूप चलाया आज के लिए, सारी वैल्यू एक एक करके वैल्यू नाम के वेरिएबल में आती रहेंगी और इसको मैं यहां पर प्रिंट कर दूंगा। इसके बाद मैं सारी कीवर्ड आर्गुमेंट्स को भी प्रिंट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर एम्प्टी प्रिंट डाल देता हूं ताकि ऑटोमेटिकली एक लाइन की स्पेस आ जाए यहां पर। और इसके बाद मैं दोबारा से बिल्कुल इसी तरीके का कोड कॉपी कर लेता हूं और इसको नीचे डालता हूं। बस यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर नाम चेंज कर देता हूं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। मैं दोनों को अलग अलग डिस्प्ले करने वाला हूं। और जैसे कि आपको मालूम है, कीवर्ड आर्गुमेंट जो होते हैं वो होते हैं डिक्शनरी। तो यहां पर डिक्शनरी के लिए मैं यहां पर वेरिएबल लेता हूं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब इसमें 2 चीजें मिलेंगी मेरे को, एक तो की मिलेगी और एक उसकी वैल्यू। अब इन दोनों को मेरे को डिस्प्ले करना है, तो कैसे करूंगा, तो यहां पर लिखूंगा की, ये मैंने कॉलन लगाया और इसी के साथ वैल्यू को भी यहां पर प्रिंट कर दिया। तो ये बन गया मेरा टोटल फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट भी आएंगे और यहां पर कीवर्ड आर्गुमेंट भी आएंगे। दोनों को मैं अलग अलग डिस्प्ले करूंगा। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इस फंक्शन को कॉल करता हूं। इस फंक्शन का नाम क्या है, इसका नाम है डिस्प्ले। तो इसका नेम मैंने यहां से कॉपी कर लिया, यहां पर मैं आया और यहां पर क्या करता हूं, पहले तो यहां पर कुछ वैल्यू सेंड करता हूं जो पोजिशनल आर्गुमेंट एज ए काम करेंगी, जैसे 10, 20, 30। तो ये 3 वैल्यूज होगी पोजिशनल आर्गुमेंट। इसके बाद मैं यहां पर ले लेता हूं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, जैसे यहां पर नेम डाल दिया, यहां पर ले ली एज और यहां ले लिया सिटी। ये देखिए, इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूं तो 3 वैल्यूज भेज रहा हूं पोजिशनल आर्गुमेंट की और 3 वैल्यूज भेज रहा हूं कीवर्ड आर्गुमेंट्स की। आप इसको अलग अलग लाइन में भी सेट कर सकते हैं समझने के लिए, इस तरह से ये ऐसे भी वर्क कर सकता है। ये देखिए, तो ऐसे भी वर्क करेगा। तो जैसे भी आपको सही लगे वैसा आप इस कोड को लिख सकते हैं। तो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, ये 3 वैल्यूज यहां से सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आ गया एक एरर। आप देख रहे हैं ये एरर आ रहा है। ये एरर क्या कह रहा है, कीवर्ड वैल्यूज इन ये। देखिए, इस लाइन में एरर है, मैं आपको दिखा दूं। यहां पर ये कह रहा है टू मेनी वैल्यूज। तो एक्चुअल में चक्कर क्या है, यहां पर हमने इसके साथ मेथड नहीं यूज किया आइटम्स। ये करना जरूरी है क्योंकि यही मेथड है जो की और वैल्यू दोनों डिक्शनरी में से निकाल के देता है। पहले हम यहां पर 2 वैल्यूज लिख रहे थे तो ये सिंगल वेरिएबल नहीं दे सकता था, तभी ये इसका एरर दे रहा था। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर इसे प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आ गया पोजिशनल आर्गुमेंट, तीनों यहां पर प्रिंट हो गए। उसके बाद आ गया कीवर्ड आर्गुमेंट्स और तीनों यहां पर प्रिंट हो गए। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक ही साथ एक ही फंक्शन के अंदर यहां पर पोजिशनल आर्गुमेंट को भी सेंड कर सकते हैं एज ए वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और यहां पर कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी ले सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस कोड को मैं कमेंट करता हूं। हम एक ही फंक्शन के अंदर नॉर्मल आर्गुमेंट भी ले सकते हैं और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी ले सकते हैं और यहां पर कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहां पर एक डेमो नाम से फंक्शन है जिसके अंदर मान लीजिए एक हमारे पास पैरामीटर है नेम, एक है एज। ये है नॉर्मल पैरामीटर, इसको भी ले सकते हैं
और यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, और फिर इसी के साथ कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी ले सकते हैं। ये देखिए 2 स्टार के साथ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक ही साथ ये सारे पैरामीटर पास कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, इनका ऑर्डर क्या रहेगा। देखिए जो कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है ये सबसे लास्ट में आएंगे, और इससे पहले आएंगे यहाँ पर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, और इससे पहले आएंगे नॉर्मल पैरामीटर्स। अगर आप इनको आगे पीछे करेंगे तो आपके कोड में आ जाएगी एक एरर। तो इसका अब मैं पूरा फंक्शन तो नहीं बना रहा हूं, यहाँ पर बस पास लिख देता हूं सिर्फ समझाने के लिए, ताकि एरर मत आए। मगर इसको कॉल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे यहाँ पर देखिए नेम के लिए मैंने यहाँ पर एक नेम ले लिया राहुल, और इसकी एक एज ले ली 22, और यहाँ पर कुछ स्किल्स डाल दिए। तो देखिए जैसे मैं स्किल ले लेता हूं पाइथन, C++, जावा, और साथ में ही यहाँ पर इसकी डिटेल्स डालनी है, जैसे सैलरी वगैरह या सिटी वगैरह ऐसा कुछ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक की लेता हूं सिटी, और यहाँ पर सिटी डाल दिया, और इसी के साथ यहाँ पे ले ली सैलरी, और यहाँ पर कुछ सैलरी डाल दी। ये देखिए, तो ये इसका एक एग्जांपल है कि कैसे हम इसमें ये सारे पैरामीटर के लिए आर्गुमेंट पास करेंगे। ये पहला जो नेम है ये नेम नाम के इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो पहली वाली पोजीशन वाले पैरामीटर में जाएगी इसकी वैल्यू। ये भी पोजिशनल आर्गुमेंट है, इसको भी हम एज में स्टोर कर देंगे। और इसके बाद आएंगे स्किल्स। तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी स्किल्स के अंदर। और इसके बाद है 2 स्टार लगा के हमारा वेरिएबल का नेम आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ कीवर्ड वेरिएबल आर्गुमेंट्स ही स्टोर हो सकते हैं। तो उसके साथ एक की होनी चाहिए और एक वैल्यू। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो की और वैल्यू के साथ आ रही हैं, तो वो दोनों इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी। तो आपको सीक्वेंस भी ऐसे ही रखना है, बनाते समय भी ऐसे ही सीक्वेंस रखना है, और इसकी वैल्यू देते हुए भी ऐसे ही सीक्वेंस रखना है। तो ये अपने आप से सारी वैल्यूज समझ के उनको स्टोर कर लेगा। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पर अपने जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। तो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कोड किया ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।